अब बच्चों हम लोग वर्ण विच्छेद करेंगे। हैं, वर्ण विच्छेद मधुर, जिस तरह से मधुर को इसमें बताया गया है, म प्लस अ, म धा में हलंत लगा हुआ, धा में छोटे छोटू मधुर, ठीक है। इसी तरह से अब हम बनाएंगे उमंग, उ प्लस माँ प्लस अंग प्लस ग प्लस आ, उमंग, ग में हलंत लगेगा और ग प्लस आ। शशि, श में हलंत प्लस आ प्लस श, फिर हलंत प्लस छोटी ई, शशि। अब झुलाती में झ प्लस ऊ, जा में हलंत लगा, झ प्लस ऊ, झु प्लस ल में हलंत प्लस आ प्लस त में हलंत प्लस बड़ी ई, झुलाती। अब है खिलौना, ख प्लस छोटी ई प्लस ल प्लस औ प्लस न प्लस आ, खिलौना, है ना। अब है हंसना, ह हलंत लगा प्लस आ प्लस स में हलंत प्लस आ, हंस प्लस न प्लस आ, हंसना, ठीक है। ये हो गए आपके वर्ण विच्छेद, हाँ। अब हम अब क्या है ये, लिखते समय भावों को और विचारों की अभिव्यक्ति को स्पष्ट करने, भाषा की गति, प्रभाव और विराम को व्यक्त करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं ना, विराम चिन्ह का प्रयोग, कॉमा लगा लेते हैं, पूर्ण विराम लगा लेते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लेते हैं। आओ हम कुछ विराम चिन्हों के बारे में जानें। विराम चिन्ह क्या होते हैं, आओ हम जानते हैं, है ना। यह अल्प विराम, अल्प विराम मतलब अल्प मतलब थोड़ा सा, अल्प मतलब थोड़ा होता है, विराम मतलब रुकना, थोड़े रुकने के लिए। थोड़े रुकने के लिए हम कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, वाक्य में थोड़ी देर रुकने के लिए या शब्दों को अलग अलग दिखाने के लिए अल्प विराम चिन्ह लगाते हैं, इसे अल्प विराम कहते हैं, है ना। अंग्रेजी में इसे कॉमा कहते हैं, वही अल्प विराम। जैसे हमें छल, दंभ, द्वेष, पाखंड व झूठ से बचना चाहिए। तो हमें छल के बाद रुके ना, हम छल, दंभ, द्वेष लगातार नहीं पढ़ के गए, क्या किया, हमें छल, दंभ, द्वेष, थोड़ा रुक के बोल रहे हैं ना, तो ये जो थोड़ा अल्प विराम है, थोड़ा सा रुक के बोलते हैं, इसको अल्प विराम कहते हैं। अब दूसरा है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम वाक्य के पूरा होने पर पूर्ण विराम लगाते हैं। जैसे गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता हैं, गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता हैं, है ना। तो पूरी बात कहने के बाद पूर्ण विराम लगा। अब तीसरा है प्रश्नवाचक। जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है ना।
जैसे तुम क्या खा रहे हो, या तुम कहाँ जा रहे हो। प्रश्न पूछा जा रहा है ना, इसको कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। अब चौथा है विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक मतलब आश्चर्य प्रकट करने, जैसे हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, संबोधन आदि मनोभाव प्रकट करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाते हैं। जैसे अरे तुम कहाँ आ गए, अरे तुम कहाँ आ गए, तो ये लगा विस्मयादिबोधक चिन्ह। अब है इस तरह से ये हमने अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक 4 प्रकार के चिन्ह जाने हैं ना। अब इस निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्ह लगाकर वाक्य पुनः लिखें। कैसे ये वो हैं, कौन से वाक्य हैं पहले पहचानना है, फिर इनमें कौन सा विराम चिन्ह लगाना है। माँ ये लहरें भी गाती हैं, माँ ये लहरें भी गाती हैं। आश्चर्य से बच्ची पूछ रही है ना, माँ ये लहरें भी गाती हैं, तो माँ के बाद लगेगा कौन सा, विस्मयादिबोधक ये लहरें भी गाती हैं, हैं के बाद पूर्ण विराम। ठीक है। लहरों ने आगे बढ़ना सीखा है, पूर्ण विराम लगेगा केवल, लहरों ने आगे बढ़ना सीखा है। लहरें क्या कहना चाहती हैं, लहरें क्या कहना चाहती हैं, प्रश्नवाचक हो गया ना, प्रश्न पूछा जा रहा है। लहरें क्या कहना चाहती हैं, यहाँ पर लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह, तीसरा वाला है। अब निराला, दिनकर, बच्चन आदि श्रेष्ठ कवि हैं। निराला, दिनकर, बच्चन आदि श्रेष्ठ कवि हैं, तो निराला के बाद हम लगाएंगे अल्प विराम, दिनकर के बाद हम अल्प विराम लगाएंगे। निराला, दिनकर, बच्चन आदि श्रेष्ठ कवि हैं तो पूर्ण विराम लगाएंगे। और अंत में है वाह मज़ा आ गया, तो वाह के बाद क्या लगाया हमने, विस्मयादिबोधक लगाया, वाह मज़ा आ गया, और मज़ा आ गया के बाद भी पूर्ण विराम, गया के बाद पूर्ण विराम। ठीक है। पहले में लगा विस्मयादिबोधक और पूर्ण विराम, दूसरे में लगा पूर्ण विराम, तीसरे में लगा प्रश्नवाचक, चौथे में लगा अल्प विराम और पूर्ण विराम। निराला, दिनकर के बाद अल्प विराम और अंत में लगा पूर्ण विराम। हाँ, तो ये हुआ हमारा। और पांचवें वाले में लगा वाह मज़ा आ गया, मतलब वाह के बाद विस्मयादिबोधक और अंत में पूर्ण विराम। ये हो गया हमारे विराम चिन्ह इसमें लगा दिए। अब क्या है, निम्नलिखित भाववाचक संज्ञाओं में विशेषण, संज्ञाओं से विशेषण बनाकर लिखो। विशेषण बनाना है। सरलता को में विशेषण क्या है, सरल। मिठास में मीठा, मिठास कोई चीज़ होती है तो उसकी विशेषता क्या होती है, मीठा। कुशलता का कुशल, तो उसकी विशेषता क्या है, कुशल है। अच्छाई का अच्छा, उत्सुकता का उत्सुक है, और मुक्ति का मुक्त। ठीक है। सरलता का सरल, मिठास का मीठा, कुशलता का कुशल, अच्छाई का अच्छा, उत्सुकता का उत्सुक और मुक्ति का मुक्त। नीचे समाचार पत्र की खबरों के कुछ शीर्षक दिए हैं, उन्हें पढ़कर उन घटनाओं के बारे में सोचो और आपस में उन पर
चर्चा करो। जैसे दिल्ली में स्वच्छता अभियान जोरों पर है, मतलब दिल्ली में बहुत गंदगी फैल रही ना आजकल। अभी तो खैर कोरोना ही फैला हुआ है, लेकिन दिल्ली में बहुत जो इतनी सारी गाड़ियाँ चलती हैं उसकी वजह से बहुत धुआं फैल रहा है। उसके लिए वहाँ पर जोरों से स्वच्छता अभियान चलाया हुआ है, उस पर चर्चा करना है। भारतीय प्रशिक्षितों की विदेशों में भारी मांग। भारतीय प्रशिक्षितों की विदेशों में भारी मांग है। लगातार घट रही है बाघों की संख्या। बाघों की संख्या लगातार घट रही है, मतलब इनका शिकार बहुत किया जा रहा है, तो इनको शिकार नहीं करने देना चाहिए और इन ऐसी व्यवस्था की जाना चाहिए जिससे इनकी संख्या और बढ़े, घटना नहीं चाहिए। महिला ने चोरों को पकड़वाया। गुड। महिला ने कैसे भी चोरों को पकड़वाया होगा, चोर करके या अंदर कमरे में बंद कर दिया होगा या जो भी कुछ काम। चलो, तो ये तो आपको केवल बात वर्ड करना, चर्चा करना है। अब मेरी माँ पर एक कविता लिखो। मेरी माँ पर एक कविता लिखो, ये आप लोगों को होमवर्क करना है और बुक में ही करना है, कॉपी में नहीं लिखना है, यहीं पर लिखना है। तो ये इस तरह से इसमें कविता लिखना अपने से सब लोगों को, ये होमवर्क है, आप लोगों को खुद अपने मन से करना है। इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कौन सी कविता से? माँ ये लहरें भी गाती हैं। इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कविता से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें निरंतर बिना रुके अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और उन्नति के शिखर पर पहुंचने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, हैं? और आगे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। हैं, समझ में आया? इस कविता से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें उन्नति के शिखर पर पहुंचने के लिए, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए या अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, आगे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका पाठ पूरा। अब पाठ में आज होमवर्क क्या है, आप लोग क्या होमवर्क करेंगे? होमवर्क करेंगे, पिक्चर तो बन गई है ना, आज तो केवल हमने क्वेश्चन आंसर लिखाए हैं। तो लिखित और मौखिक प्रश्नोत्तर लिखेंगे और मौखिक और लिखित प्रश्नोत्तर लिखेंगे। अब अभ्यास माला पूरी कर ही ली हम लोगों ने, पूरी है ना। और सुलेख लिखना है, एक पेज सुलेख आप लोगों को लिखना है। सुलेख जो आपकी वर्क बुक मिली है उसमें सुलेख लिखना है। अब श्रुत लेख तुमको 5-4 बोल दें हम, लिखना है ना, श्रुत लेख लिख लो। हाँ, तो सबसे पहले लिखो अच्छाई। अच्छाई। नंबर 2 उत्सुकता। उत्सुकता। उत्सुकता लिखा। नंबर 3 अच्छाई, उत्सुकता और पाखंड। पाखंड। अच्छाई, उत्सुकता, पाखंड, संबोधन, उत्सुकता, संबोधन
ईर्ष्या, ईर्ष्या, विस्मय, विस्मय, राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता, दिनकर, दिनकर के बाद लिखो बच्चन, बच्चन, और अंत में अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति। एक बार फिर से मिला लो। नंबर 1 अच्छाई, उत्सुकता, पाखंड, अरे मेरी बेटी, संबोधन, ईर्ष्या, ईर्ष्या, विस्मय, राष्ट्रपिता, दिनकर, बच्चन, और सबसे अंत में अभिव्यक्ति। ठीक है, ये हो गया आपका होमवर्क। इसको ये आपको करना है। ठीक है, तो अब इसके साथ ही हमारा ये वाला लेसन पूरा हो गया। अब हम सैटरडे को पढ़ेंगे क्या? व्याकरण। व्याकरण का जो नेक्स्ट लेसन है उसको हम पढ़ेंगे सैटरडे को। ओके, गुड डे।